तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से। कल रात को एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ मैंने आपको बताई कि रोमन रेंज 14 सितंबर के मंडे नाइट रॉ में अपनी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले। बेसिकली अब यहाँ से एक टूर्नामेंट चालू होगा जहाँ पे मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड ट्रिपल ए के लूचाडोस आपस में कंपीट करेंगे एंड जो भी जीतेगा वो रोमन रेंज को फेस करेगा 14 सितंबर को होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जो कि मैक्सिको सिटी से होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा नेम है जो कि जीत सकता है? अभी तक हमने सुना था कि पेंटा के चांसेस हैं, पेंटा वर्सेस रोमन रेंज साउंड्स गुड, लेकिन अभी एक नाम आया है जिसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे हैं भाई। एंड मेल्टजर की अपडेट है, कहा जा रहा है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो इज करेंटली एक्सपेक्टेड टू बी द अपोनेंट फॉर रोमन रेंज ऑन द सितंबर 14th एडिशन ऑफ मंडे नाइट रॉ इन मैक्सिको सिटी। कहा जा रहा है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो एक्सपेक्टेड है कि वो टूर्नामेंट को जीतेंगे एंड वो रोमन रेंज को फेस करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए 14 सितंबर को मंडे नाइट रॉ में, जो कि मैक्सिको सिटी से होगा। आप देखो, वैसे देखो तो ऑन पेपर साउंड करता है कि हाँ ये WWE का एक प्रॉपर प्लान है। ये नहीं बोलूँगा कि मैसिव साउंड करता है, बिकॉज वी ऑल नो द रिजल्ट। एंड कोई भी हो, खैर एल ग्रांडे अमेरिकानो तो कैरेक्टर ही अलग हो गया, कोई भी हो, पेंटा भी होते हैं या फिर कोई पुराना लूचाडोर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, रे मिस्टीरियो ही क्यों ना आ जाए, सबको मालूम है कि रोमन रिटेन करेंगे टाइटल, इट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन बात यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा हाइप किस लूचाडोर के पास है, तो इसलिए मैं समझता हूँ WWE का ये वाला डिसीजन। पेंटा रोमन भी होगा तो हो सकता है एक अच्छा मैच हो, लेकिन पेंटा नहीं जीतेंगे तो रोमन के सामने जो भी आएगा उसको हारना ही है। तो क्यों ना भाई रिजल्ट के अलावा हम लोग मैच के हाइप के राउंड ज़्यादा ध्यान दें। एंड सबको मालूम है कि मैक्सिको में भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो कितने ज़्यादा ओवर हैं, तो अगर वो रोमन के सामने आते हैं, रोमन कहीं भी जाएंगे तो ओवर है, वी ऑल नो। एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो मैक्सिको में बहुत ज़्यादा ओवर है, मतलब पेंटा से भी ज़्यादा। तो ऐसे में एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड रोमन रेंज का मैच डेफिनेटली हाइप तो बनाएगा। तो WWE का क्या लॉजिक है वो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वही बात है कि इससे ज़्यादा कुछ अचीव होगा नहीं, मतलब मैक्सिको के बाहर कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होने वाला है। रोमन रेंज मंडे नाइट रॉ में कुछ लगता है 616 दिन बाद या 617 दिन बाद अपनी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही मैसिव चीज़ हो गई। अभी फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट रोमन रेंज को लेके, उनके फ्यूचर मैच को लेके। मोस्ट लाइकली रोमन का अगला अपोनेंट एल ग्रांडे अमेरिकानो है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। लेसनर बहुत ही जल्दी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जाएंगे। रेसलिंग से हो चुका है लेसनर का काम पूरा, लेसनर हो चुके हैं रिटायर। एंड अब जो है भाई बात इतनी सी रह गई है कि लेसनर के करियर को अब सेलिब्रेट करना है। अब चाहे वो प्रोमो वीडियोस के जरिए करो आप, या फिर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक ट्रिब्यूट शो बना दो या फिर कुछ भी कर दो ऐसा। ब्रॉक लेसनर के नाम पे कोई ट्रॉफी ले आओ कि लेसनर ट्रॉफी, जैसे कैसे आंड्रे द जायंट बैटल रोयल है वैसा ही कुछ कर दो लेसनर के लिए, जैसे आप जॉन सीना के लिए भी जॉन सीना क्लासिक कर रहे हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। क्या लेसनर को मिलने वाला? बिल्कुल, WWE ने कंफर्म किया है कि लेसनर को हॉल ऑफ फेम में हम लोग इंडक्ट करेंगे। ये तो नहीं बताया है कि अगली बारी करेंगे, लेकिन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे लोग। एंड हॉल ऑफ फेम में लेसनर एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स चाहे तो इंडक्ट हो सकते हैं, कई बार हो सकते हैं। पॉल हेमन के करियर में भी लेसनर को इंडक्ट किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं लेसनर को इंडक्ट करने के। ऐसा नहीं है कि WWE को रीजन्स ढूंढने की नीड है, रीजन्स तो हैं ही भाई ऑलरेडी, बस इनको अनाउंस करना है। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जो अगला हॉल ऑफ फेम का क्लास होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन सीना को भी अभी इंडक्ट करना बाकी है, लेसनर को भी इंडक्ट करना बाकी है। तुम सोचो भाई कि जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर ये लोग अपनी हॉल ऑफ फेम की जब स्पीच वगैरह देंगे तो क्या माहौल बनेगा। जॉन सीना स्पेशली, जॉन सीना के पास कितना कुछ होता है बोलने को, तो ऐसे में जॉन सीना हो गए या ब्रॉक लेसनर हो गए, ये लोग हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे भाई, तो मजा आएगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये लोग जल्दी ही होंगे, लेसनर भी जल्दी होंगे, सीना भी जल्दी होंगे। तो फिलहाल ये कुछ है लेसनर को लेकर अपडेट। अब तुम सोचो भाई कि समय कितना बदल गया। एक टाइम था जब हम लोग लेसनर को भाई एक्टिवली कंपीट करते हुए देखते थे, एंड जॉन सीना के साथ भी सेम था। बट नाउ इट्स अ टाइम भाई कि अब ये दोनों हो चुके हैं रेसलिंग से डन, एंड अब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने की बात होने लगी है। ऐसे ही एक समय आया कि रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक सबके साथ हम लोग सेम देखेंगे। एंड धीरे धीरे करके भाई चाइल्डहुड खत्म ही हो जाएगा, जो कि 50 to 60% हो ही चुका है खत्म। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि इयो स्काई को लेकर। तो इयो स्काई लिव मॉर्गन का मैच हमें समरस्लैम में देखने को मिला है। यहाँ पे लिव मॉर्गन टाइटल रिटेन करके चली गई, तो जो बोरिंग रेन है वो अभी भी कंटिन्यू होने वाली है। लेकिन एक प्लान था WWE का जहाँ पे इयो स्काई न्यू चैंपियन बनने वाली थी। मतलब स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड ये था कि इयो स्काई को ये लोग न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, एंड ये अपडेट है मेल्टजर की तरफ से। लेकिन बाद में प्लान्स पता नहीं क्यों बदल दिए गए। देखो इसलिए मन नहीं करता भाई वुमेन्स डिवीजन के वर्ल्ड टाइटल सीन को देखने का। वर्ल्ड टाइटल पिक्चर के अलावा बाकी सब कुछ सही है, मतलब लिव मॉर्गन के पास आपने टाइटल दे दी है, अगर उसके बाद आप टाइटल चेंज भी करा देते, इयो स्काई को भी दे देते, तो भी ऐसा नहीं कि कुछ बहुत क्रेजी हो जाता। मतलब इयो स्काई की भी रेन हमने पहले देख के रखी है, लेकिन स्टिल एक टाइटल चेंज की यहाँ पे नीड थी, बिकॉज लिव मॉर्गन की जो रेन है बहुत ज़्यादा बोरिंग है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड बहुत कॉर्नी सी लगती है, वो सेम कैरेक्टर भाई इतने टाइम से चलते आ रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग नाउ एट दिस पॉइंट। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि WWE वाले ऐसे गुम हो गए हैं अपने रास्ते में। उनको पता नहीं कि वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल पिक्चर कहाँ लेके जाएं। जो मिड टाइटल पिक्चर है वो सही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट सही है,
है, इससे कंपैरेटिवली बहुत सही है। लेकिन ये वर्ल्ड टाइटल के साथ कुछ बात बन नहीं रही है पिछले 100-150 दिनों से। जो हालात बिगड़े हैं भाई इस टाइटल के साथ में, वो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड फिलहाल ये डिसीजन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया था कि ईओ स्काई जीतेंगी, बाद में इस पे इन्होंने बैक ट्रैक कर लिया। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली अपडेट के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके अपडेट निकल के सामने आई है। क्या है ये अपडेट, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। मैकिंटायर अभी भी फिल्म जो है वो शूट कर रहे हैं, एक कर चुके हैं, दूसरी भी कर चुके हैं, मतलब 2 मूवीज़ वो रैप कर चुके हैं। क्या अब मैकिंटायर आएंगे? देखो भाई अभी मैं आपको अपडेट बताता हूँ सीरियस। मैकिंटायर अभी एक तीसरी फिल्म भी फिल्म करने वाले हैं, यानी कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी एक तीसरी मूवी भी वो रैप करेंगे, तभी जाके भाई हो सकता है कि मैकिंटायर वापस आए। हालांकि ये भी हो सकता है कि इसके फिल्मिंग के दौरान भी मैकिंटायर आ जाए, रास्ते होते हैं। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वेट करेंगे कि ये तीसरा भी फिल्म कर ले उसके बाद ही इसको लेके आएंगे? वो भी देखना होगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई भले इनको उतना बुक करे ना करे ढंग से, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो इनको ला सकते हैं भाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैकिंटायर इज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार। हो सकता है अभी से 2 साल बाद 4 साल बाद बिल्कुल वो छोड़ ही दे, डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर दे एंड हॉलीवुड कहीं हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो है ना, मेन तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ही है, लोग तो उनको उसी से जानते हैं। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर जो है भाई पता नहीं कि कब आएंगे, क्योंकि अभी तीसरी मूवी फिल्म करनी है इनको इस साल। क्या वो करके कंप्लीट करके आएंगे या फिर इसके बीच बीच में आ सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल ये है मैकिंटायर का स्टेटस। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। तो रोमन रेंस ने भाई एक बोल्ड मैसेज भेजा है डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉकर रूम को। समरस्लैम में सेथ रॉलिंस को बीट करने के बाद रोमन ने बहुत कुछ बोला, एंड समरस्लैम में तो इनफैक्ट रोमन ने बहुत ज़्यादा कुछ बोला भाई। मैच के बीच में ट्रैश टॉकिंग, मैच के बाद, मैच से पहले, हर तरफ से भाई। रोमन रेंस क्या बोलते हैं समरस्लैम के बाद? कहते हैं अपने बारे में रोमन रेंस, मैन ऑफ द हाउस, यू अंडरस्टैंड मी, द मैन ऑफ द हाउस, देयर इज अ लॉट ऑफ होज दैट वांट्स टू कम अराउंड, बट there's only one man that runs the sort. I told you what it is, the tribal chief, all day every day. कहते हैं रोमन रेंस, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, यानी कि वो रन करते हैं भाई चीज़ को। एंड सही बात है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई को रन कौन कर रहा है आज के टाइम पे? रोमन रेंस भाई। वर्ल्ड चैंपियन कौन है? रोमन रेंस। रेटिंग्स कौन लाता है? रोमन रेंस। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल भाई। कहते हैं रोमन के ऐसे बहुत से नमूने हैं जो कि चाहते हैं कि मेरी तरह काम करें, मेरे स्पॉट पे आ जाएं, लेकिन यू ऑल नो कि सिर्फ एक ही आदमी है जो इस बिजनेस को रन करता है, एक ही आदमी है भाई जो शॉट्स को कॉल करता है, एंड वो कौन है? तो वो रोमन रेंस। आई टोल्ड यू व्हाट इट इज, द ट्राइबल चीफ, ऑल डे एवरी डे। तो रोमन रेंस भाई अपने स्पॉट को बिल्कुल क्लेम करते हैं कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ। तुम चाहते तो बहुत से लोग हैं कि स्पॉट पे आए, ये वर्ल्ड टाइटल जीतें, मेन इवेंट करें, ये वो करें, लेकिन नहीं पॉसिबल है, बिकॉज सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये। आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा सिर्फ मैं ही करूँगा ये। तो ये है रोमन रेंस की स्टेटमेंट। अच्छा लगता है मुझे कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट। ये नहीं कि हील कैरेक्टर खत्म हुआ तो रोमन उसके बाद बिल्कुल प्योर बेबी फेस ही बन गए। ये वाला कैरेक्टर सूट करता है रोमन, एंड आई थिंक ये रियल पर्सनैलिटी है। कभी भी आप किसी को बोलोगे कि अपने रियल पर्सनैलिटी को सामने लाओ भाई, जो हो वही दिखाओ, तो वो बिल्कुल नेचुरल रहेगा। एंड आई थिंक दिस इज नेचुरल रोमन रेंस। बाकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी इस वीडियो की, रोमन ने सोशल मीडिया पे डाली है, आप जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।